हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन चैप्टर, जिसमें हमने नाइट्रोजनस वेस्ट को पढ़ा था। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा था कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसमें अमोनिया किस तरह से एक्सक्रेट आउट होता है और किन ऑर्गेनिज्म में अमोनिया का एक्सक्रेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया के बाद है यूरिया। यूरिया के बारे में पढ़ना है बच्चों। जिन ऑर्गेनिज्म में यूरिया का एक्सक्रीशन होता है उनको हम बोल देते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। यूरिया का एक्सक्रीशन जिनमें होता है उनको हम बोल देते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों यूरियोटैलिज्म। यूरिया का एक्सक्रीशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें एनर्जी का कंजप्शन होता है। ठीक है, यूरिया एक्सक्रीशन is the complex process in which energy consume। तो एनर्जी जो है उसका कंजप्शन होता है। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अक्कर इन लीवर। लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए लीवर में एक पूरी साइकिल चलती है जिसको हम बोल देते हैं यूरिया साइकिल, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं ऑर्निथिन साइकिल, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे ही हमने उसको एक नाम दिया हुआ है क्रैब हैंसलेट साइकिल। तो ये साइकिल जो है इसको आगे डिटेल से हमने करना है। फिलहाल बस हमने यही पढ़ना है कि यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है वो यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल से होता है और लीवर के अंदर होता है। अब यूरिया जो है बच्चों, यूरिया एज less toxic compare to ammonia। अमोनिया के कंपैरिजन में यूरिया काफ़ी कम टॉक्सिक है, तो इसीलिए यूरिया का स्टोरेज हमारी बॉडी में एक लंबे टाइम के लिए हो सकता है बिना किसी इफेक्ट के, बिना किसी इलनेस के। तो हमारी बॉडी क्या करती है? स्टोरेज ऑफ यूरिया फॉर लॉन्ग पीरियड, एक लंबे टाइम के लिए बॉडी उसको स्टोर कर सकती है विदाउट एनी इल। क्या है, यूरिया जो है वो बहुत कम टॉक्सिक होती है अमोनिया के कंपैरिजन में, इसलिए एक लंबे टाइम के लिए यूरिया को बॉडी में स्टोर किया जा सकता है बॉडी पे बिना किसी इफेक्ट के। तो बच्चों, अगर यूरिया लेस टॉक्सिक होती है तो उसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी एक्सक्रीशन के लिए। तो 1 ग्राम यूरिया को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है? 1 ग्राम यूरिया को रिक्वायरमेंट होती है 50 ml वाटर की एक्सक्रीशन के लिए। 50 ml वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। मेनली in cartilaginous fishes all body tissue formed urea except brain and heart tissue। कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं
उनमें पूरे बॉडी के टिश्यू जो हैं वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन और हार्ट के टिश्यू को छोड़ करके। जो ग्रुप है कार्टिलेजिनस फिशेस का, ग्रुप ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस जो है बच्चों, उनके पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? इलास्मोब्रैक्स। पूरे के पूरे उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? इलास्मोब्रैक्स। अगर हम बात करें यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म की, तो क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं? यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म आर, हायर ऑर्गेनिज्म आते हैं बच्चों इसमें, हायर ऑर्गेनिज्म, मैमल्स आते हैं। कुछ एक इनमें डेजर्ट वाले भी आते हैं, जैसे कि कैमल, कंगारू, रैट, ये सब। और कार्टिलेजिनस फिशेस जो हैं उनमें शार्क, रेज, ये सब आती हैं जिनमें यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। तो बच्चों ये है थोड़ा सा बेसिक यूरिया के बारे में। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूरिया को भी एक्सक्रीट आउट करते हैं और उसके साथ साथ अमोनिया का भी एक्सक्रीशन करते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन में वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं और कौन सी कंडीशन में वो अमोनिया को करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म यूरिया और अमोनिया इन दोनों का एक्सक्रीशन करते हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो ड्यूअल एक्सक्रीशन कर रहे हैं। तो ड्यूअल एक्सक्रीशन जो है वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं? ड्यूअल एक्सक्रीशन होता क्या है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ड्यूअल एक्सक्रीशन करते हैं? ड्यूअल एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि दो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अपने बॉडी से बाहर रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया को भी कर रहे हैं और साथ में अमोनिया को भी कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं, तो ड्यूअल एक्सक्रीशन बोलते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन किस तरह से होता है? ये तो हमने पढ़ लिया कि लीवर में होता है, तो किस तरह से होता है एक बार ये और पढ़ लेते हैं। यूरिया जो है ये अमोनिया के कन्वर्जन से बनता है बच्चों। अमोनिया कन्वर्ट होकर के यूरिया को बनाता है। किस तरह से? अमोनिया रिएक्ट करता है CO2 के साथ और बनाता है यूरिया। कैसे? NH2CONH2 और वाटर यहाँ से बाहर निकल जाता है, तो जो ये हमारा बना है ये है यूरिया, और इस प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए यूरिया का फॉर्मेशन जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक टॉक्सिक गैस है, अगर उसका कन्वर्जन हो रहा है तो वो बॉडी के लिए अच्छा होगा। अब ड्यूअल एक्सक्रीशन जो है उसमें यूरिया और अमोनिया जो दोनों को रिलीज कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अर्थवॉर्म का ले लेते हैं बच्चों। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग अमोनिया को रिलीज करता है और कंडीशन के अकॉर्डिंग यूरिया को रिलीज करता है। अब कंडीशन कैसी होंगी? अगर तो वो अमोनिया को रिलीज करेगा तो कब करेगा? जब वाटर एक्सेस में हो, एक्सेस इन वाटर। और अगर वो यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो लेस वाटर। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं लंगफिश का। लंगफिश जो है इसको जिनोपस भी कहा जाता है या फिर अफ्रीकन टोड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्या करती है बच्चों? ड्यूअल एक्सक्रीशन। ये अमोनिया का भी एक्सक्रीशन करती है, यूरिया का भी करती है। यूरिया का कब करेगी एक्सक्रीशन? अमोनिया का करेगी जब वाटर ज़्यादा हो, एक्सेस वाटर में। और यूरिया का कब करेगी? ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ड्यूरिंग हाइबरनेशन।
देखो बच्चों, पता होगा आप सबको, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन। हाइबरनेशन किसको बोलते हैं? विंटर स्लीपिंग। और एस्टिवेशन जो है वो समर स्लीपिंग। मतलब क्या है कि विंटर के टाइम पे बाहर नहीं निकलते हैं, तो उस टाइम पे ये अपनी बॉडी से क्या करते हैं? यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। ड्यूरिंग हाइबरनेशन ये कहाँ सर्वाइव करते हैं? इन मड। इन मड। तो उस कंडीशन में ये क्या करते हैं? यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं। एक थर्ड एग्जाम्पल हम इसमें ले लेते हैं क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब क्रोकोडाइल जो है, सेम बेटा, अगर ये अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करेगा तो भाई वाटर की एक्सेस होनी चाहिए ना पानी में जब ये होगा, और अगर ये यूरिया को करेगा तो पानी से जब ये बाहर आ जाता है, सॉइल पे आ जाता है, रेस्ट करता है, तो उस टाइम पे ये क्या करता है? यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। तो बड़ा ही सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है कि ड्यूअल एक्सक्रीशन होता क्या है। ड्यूअल एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? डबल एक्सक्रीशन, जो यूरिया को भी एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं और साथ में अमोनिया का भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं। बट ये चीज़ डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। जैसे कि अर्थ फॉर्म में अगर वाटर एक्सेस में है तो वो अमोनिया को ही करेगा, अगर पानी की कमी है तो यूरिया को करेगा। लंग फिश जो है उसमें भी सेम ऐसे ही है, और क्रोकोडाइल जो है वो भी अगर पानी में होता है तो अमोनिया को करता है, पानी से बाहर आकर के रेस्ट करता है तो वो यूरिया को करता है। तो ये पढ़ा है बच्चों हमने यूरिया के बारे में कि यूरिया जो है उसका एक्सक्रीशन किस तरह से होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है और कैसे होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे यूरिक एसिड के बारे में।